विघ्न विनाशक गणेश जी उनकी समझदारी और चतुराई की वजह से एक बहुत लोकप्रिय देवता हैं। लेकिन लोकप्रिय देवता के पूजन के साथ साथ ही बहुत अच्छे मैनेजमेंट के गुरु भी माने जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी की, अनंत चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग की संपूर्ण टीम की तरफ से। डॉक्टर सचिन, आपका भी बहुत स्वागत है और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे गणेश चतुर्थी पर। ओम शांति। ओम शांति। 10 दिवस का ये जो पर्व है ये बहुत ही उमंग और उल्लास से मनाया जाता है, स्पेशली कुछ रीजन में। उसमें महाराष्ट्र एक प्रमुख रीजन है जहाँ पर ये 10 दिन का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन केवल एक 10 दिन का त्यौहार मनाने से ज्यादा हम उनसे क्या सीख सकते, क्या लेसन हम ले सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम हर त्योहार पर उस देवता की कैरेक्टर पर जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ नई बातें, रोचक बातें समझ में आती है। तो वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम आध्यात्मिक रहस्य गणेश चतुर्थी का जानना चाहेंगे। बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी कहानियां आती है और बहुत अच्छा उसका रहस्य है। गणेश का जन्म जो दिखाते हैं वो पार्वती जो उनकी माता है वो अपने शरीर के मैल से उसको जन्म देती है और उसको अपनी रक्षा करने के लिए रखते हैं। और फिर बाद में स्टोरी में ऐसे आता है कि शिवजी जब आना चाहते हैं तो वो बालक उनको रोकता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है किसका पुत्र है। तो वो क्रोध में आकर उसका सिर काटते हैं और फिर उसके ऊपर हाथी का सिर लगाते हैं। अभी ये स्टोरी है, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य मुझे इतना अच्छा लगा जब मनन किया कि परमात्मा शिव है ना, सर्व आत्माओं के पिता है, ज्ञान के सागर है, पतित पावन है। तो पतित पावन क्या करता है कि वो मनुष्य आत्माओं में जो देह अभिमान है, मैल से बना हुआ शरीर या उसका सिर माना, क्योंकि हमारा ईगो या अहंकार कहाँ होता है? सिर में होता है, ब्रेन। तो उस अहंकार के सिर को काटकर एक बुद्धिजीवी माना सबसे बड़ा ब्रेन जिसका होता है वो हाथी का होता है और उसकी बहुत सारी विशेषता होती है। तो वो सिर लगाना माना अभिमान का सिर तोड़कर उसको ज्ञान का सिर लगाना। ये संगम युग पर स्वयं निराकार परमात्मा आकर ब्रह्मा के तन द्वारा ये सिर हमको देते हैं। माना हमारे अंदर का अभिमान खत्म करके हमको ज्ञान से शक्तिशाली बनाते हैं और ज्ञान के आधार पर हम हमारे जीवन पे जो भी विघ्न आते हैं वो विघ्नों को ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और वो हम भी परमात्मा समान मास्टर विघ्न विनाशक बनते हैं। तो ये इस स्टोरी का रहस्य है। बहुत सुंदर। जो सिर उनको बताया है और वहाँ के जो सारे ऑर्गन्स बताए हैं, चाहे उनका वो सूंड हो, चाहे वो कान हो बड़े बड़े, क्योंकि हाथी का ही बताया, उसके हर एक की अपनी अपनी एक विशेषता है। बहुत सुंदर विशेषता है हर एक की। तो मैं तो पहले कान के ऊपर आऊंगा, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ और कान से हम सुनते हैं। और इस समय हम देखते हैं कि हम 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट में, एक हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग माना केवल ऊपर से सुनना, बिना समझे हुए सुनना, दिल से ना सुनना, और दूसरा होता है दिल से सुनना, सामने वाले को समझने की कोशिश करना और अच्छी तरह से सुनना, उसको बिना इंटरप्ट किए हुए सुनना। तो इस समय कौन सा सुनना ज्यादा है? इस समय ऊपर ऊपर का सुनना ज्यादा है। और सबसे बड़ा कंप्लेंट इवन डॉक्टर से भी पेशेंट का रहता है कि डॉक्टर हमारी सुनते नहीं है। जबकि सुनना भी एक प्रकार की चिकित्सा है। एज ए काउंसलर मैं इसका महत्व समझता हूँ कि हम एक लिसनिंग करते जिसको हम कहते कंपैशनेट और एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो केवल हम जब सामने वाले को अच्छी तरह से सुनते हैं तो भी उसकी बीमारी ठीक प्रॉब्लम उनकी सॉल्व होती है। उसको लगता है किसी ने मेरा सुना। और जब वो जो सुनाता है वो हम फिर से रिपीट करते हैं, अच्छा तुम ये कहना चाहते हो, ये प्रॉब्लम है तुमको, डॉक्टर साहब आपने बराबर समझा। तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे कोई समझ रहा है, कोई तो मुझे समझ रहा है। और ये सब कान में होता है। तो ये बड़े कान है, ये हमको ये बताते हैं कि सामने वाले को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, उसको सुनो अच्छी तरह से। मैंने मेजॉरिटी लोगों में क्या देखा है, स्पेशली जब वो बड़े पोस्ट पर जाते वो सुनते नहीं है छोटों का। और सामने ही कट कर देते, आधी बात को कट कर देते हैं। और वो भी एक प्रकार का ईगो ही कहेंगे कि उनको लगता है कि मैं ज्यादा जानता हूँ तुमसे। नहीं, ये भी तो हो सकता है, कई बार बड़े लोगों के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं,
तो उनको कहीं पर रुकना भी पड़ता है, वरना तो हर तो कोई उस चाहता है कि समय उनका सुने। हाँ, उस समय आपको अच्छी तरह से समझाना चाहिए। मैं आपका सुनना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम है। हमको भी पता है कई बार पेशेंट होते हैं ना, लंबी स्टोरी सुनाते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप पूरा स्टोरी नहीं, थोड़ा ही सुनाओ, है ना। तो यस, उनको बता देना चाहिए, लेकिन बताने का तरीका अच्छा होता है ना, तो जी। सामने वाले को हर्ट फील नहीं करता। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, माँ बाप और बच्चों का रिलेशन हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुनना, लिसनिंग स्किल्स। तो वो जो है कान, वो उसके प्रतीक है कान वो कि उसके आपको प्रतीक। बोलना कम और सुनना ज्यादा है। दूसरा, आंखें जो होती है, हाथी की आंखें है ना, उसके अंदर ऐसे पता है कि दूर की चीज भी वो अच्छी तरह से पकड़ लेते दूरांदेशी हैं, होते हैं। दूरांदेशी होते हैं। तो श्री गणेश जी हमको ये बताते हैं कि हमको दूरांदेशी और विशाल बुद्धि, सिर भी बड़ा होता है, ये दो शब्द परमात्मा ने हमको मुरली में बताया कि विशाल बुद्धि और दूरांदेशी हमको बनना चाहिए। मतलब पहले से ही भाप लेना, आगे जो भी कुछ होने वाला है जी। उसको पहले से पकड़कर उस हिसाब से डिसीजंस लेना। विशाल बुद्धि का अर्थ जो हमको परमात्मा ने बताया कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आपको होना, त्रिकालदर्शी जो बताया है। फिर हर परिस्थिति में त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो सोचो कि इसका आदि क्या होगा, मध्य और अंत क्या होगा। तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करेंगे तो आपको विजय प्राप्त कई बार होगी। लोग कहते हैं कि आप बहुत सोचते हो, इतना क्या सोचना होता है। त्रिकालदर्शी अगर करेंगे हम हर कर्म के आगे पीछे अभी क्या है, तो कई बार कर्म करने में देरी होगी। कई बार ऐसे सोचते हैं आप इतना डीप मत सोचो, बस अभी का सोचो। अभी आप ये फंडा बहुत लोग आजकल देते हैं, अभी का सोच के करो, आगे का किसने देखा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ये उनको रास्ता बताते हैं कि जब ऐसी चीजें हो जिससे आपके लाइफ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें आप भले टाइम नहीं दो, लेकिन जो बड़े डिसीजंस ऑफ लाइफ है, शादी है, जॉब है, रिलेशनशिप्स जॉब है, चेंज हाँ, करना है, आपको मूव रिलेशनशिप के करना है, कुछ। कहीं से कहाँ जाना है, बड़े रिलेशनशिप में डेफिनेटली। और यहाँ पे हम ये फर्क देख रहे हैं कि जैसे आप मेडिटेशन करने जाते हो ना, आपके अंदर परफेक्शन आ जाता है। जी। कई लोगों को ना, यस, ये बात भी ठीक है कि कई लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन हमको उतावला भी नहीं होना चाहिए। ये नेचर भी अच्छा नहीं, हमको बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए कि कहाँ पे क्विक डिसीजन लेना है और कहाँ पे हमको टाइम देना चाहिए। तो ये परखने की शक्ति भी हमारे पास योग से और ज्ञान से आती है। तो ये परखने की शक्ति हमको डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी को, मैं अभी जो मेरे पास आते, शायद मे भी पैथोलॉजिकल है, वो पश्चाताप वाले मोड पे होते। पश्चाताप माना करने के बाद सोचना। जी। पहले आपने सोचा नहीं, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, पर वो करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे संतों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। कबीर का ही दोहा मुझे जो याद आता है कि आपने बबूल का बीज डाला है तो आम कहाँ से आपको मिलेगा। तो हमको कर्मों के ऊपर अटेंशन देना चाहिए, और मुझे लगता है त्रिकालदर्शी बनकर सोचना, ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। आप इसको यूज करने लगेंगे ना, धीरे धीरे आपको लगेगा आपके स्किल्स इतने शार्प होते जाएंगे। परमात्मा ने हमको बताया कि जब व्यक्ति अंदर से शांत हो जाता है, ये सच्चा योगी होता है, तो वो दर्पण बन जाता है। दर्पण माना सामने आपके कोई व्यक्ति आया तो तुरंत उसके मन में क्या चल रहा है आपको टच हो जाता है। आपको सामने वाले के इंटेंशन पता चल जाती है, ये बोल कुछ रहा है लेकिन इसके मन के अंदर कुछ और है। तो ये शक्ति अनुभव से आती है, मेडिटेशन से आती है, और ये डेफिनेटली हमको जीवन में बहुत सारे सिचुएशन में डिसीजन लेने में मदद करती है। जैसे जैसे आप लैडर पे अप होते जाते, बढ़ते जाते, आप ये स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है, या तो फिर स्किल डेवलप होने से आप अपने आप ही आगे बढ़ते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ऐसे भी हो सकता है, हम मैनेजमेंट में और एक बात कहते हैं कि मिस्टेक्स इंक्रीजेस एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस डिक्रीजेस मिस्टेक। जी। कई लोग मिस्टेक करने से डरते हैं। तो मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात यहाँ आती है कि वो कहते हैं कि टेक रिस्क इन लाइफ, इफ यू विन यू बिकम अ लीडर, इफ यू लूज यू कैन गाइड अदर्स, डोंट डू दिस। पर हिम्मत रखना चाहिए। पर हैविंग सेड दिस, मैं यहाँ पर बैलेंस एटीट्यूड रखना चाहूंगा कि बड़े डिसीजन है, जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाए, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल एंड गो फॉर दोस डिसीजन। तीसरी विशेषता जो हम देखते हैं कि उनकी सूंड इज वेरी पावरफुल। आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े लकड़े के
उसको भी पेड़ उठा उठा हैं। लेते हैं, तो ये शक्ति का प्रतीक है। हमको बुद्धि के साथ में शक्ति भी चाहिए, हमको फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली भी स्ट्रांग होना मेंटल, चाहिए। इमोशनल हर एक रीति से स्ट्रांग होने की हर एक जरूरत। रीति से हमको स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि परिस्थिति आए, कई लोग ना परिस्थिति में डर जाते हैं, विपरीत परिस्थिति, फिर वो बीमारी हो, लॉस हो या और कोई परिस्थिति हो, तो उसमें हमको स्ट्रांग बन के रहना चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। जी। तो ये बताता है। फिर और एक बताते हैं कि गणेश का पेट लंबोदर उसको बताया गया। बहुत सारी बातों को समा कर लेते थे। हाँ, लंबोदर माना जिसके पेट के अंदर बहुत सारी बातें हैं, समाया हुआ है। लोग तो कहते हैं कि ये तो अच्छा गुण नहीं है, क्योंकि आपका जीवन तो खुली किताब जैसे होना चाहिए। नहीं, आजकल के जमाने में जब आपको पता है कि लोगों में वो शक्ति नहीं है, जैसे डॉक्टर्स का भी मैं बताता हूँ, हमारे सामने पेशेंट आते हैं, पहले हम उसके अंदर शक्ति देखते हैं कि अगर कैंसर हो गया सुनने की तो शक्ति है क्या, हाँ, उसको उसके अंदर झेलने की कितनी शक्ति है क्या, वरना उस हार्ट अटैक आके जा सकता है कैंसर बताएंगे तो। यहाँ पर आपको ऐसा है कि आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, तो घर के दूसरे रिलेटिव्स को आपको बता देना चाहिए कि ऐसा है, हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, सिस्टमेटिक डिस्क्लोज करेंगे, ताकि वो सहन कर सके। इवन अभी जब डेथ होता है, हमने आईसीयू में काम किया है, तो हम डायरेक्ट डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि उसको सहन करने की शक्ति सब में नहीं होते। कई ऐसे कमजोर दिल वाले होते हैं, को न्यूज सुन के उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो स्टेप वाइज मैनर में हम बताते हैं। तो यहाँ पर भाव ये लेना चाहिए कि कौन सी बात को हमको समा के रखना है और कौन सी बात को बताना है, ये परखने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मेरे को लगता है ये मैसेज है, परखने की शक्ति की कौन सी बातों का। और मुझे ऐसे लगता है जितनी ज्यादा बातें आप पेट में समाते हो उतना अच्छा है आज के जमाने में। फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि फैलाना उससे नहीं वातावरण चाहिए, खराब होता है, वातावरण भी खराब होता है, रिलेशनशिप्स खराब होता है। कुछ लोगों को आदत होती है इसकी बात उसको सुनाने की, उसकी बात उसको सुनाने की, वो बैकफायर करती है। तो ये समाने की शक्ति का प्रतीक है कि अपने अंदर बहुत सारे राज को लेकर चुप बैठना चाहिए। उनका हर देवता का वाहन बताया हुआ है, वैसे गणेश जी का वाहन चूहा बताया है जी। उसका क्या प्रतीक है? चूहा अगर आप अच्छी तरह से देखो ना, चूहे के अंदर बहुत सारे विकार होते हैं, वो हमेशा खाते हुए दिखाया हुआ है। तो चूहा माया का प्रतीक है। अच्छा। जिसने माया को जीत लिया है पूरी तरह से, और जीत के उसने उसको अपना वाहन बना लिया, मतलब उसी के ऊपर सवार होकर घूम रहे हैं, मास्टरी होके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चूहे की भी विशेषता है, कोई चीज को वो अपने दांतों के अंदर से चबा के उसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पर ये अर्थ दिखाई देता है कि परमात्मा शिव बाबा ने एक मुरली में महावाक्य में बताया था कि विकार कहीं जाते नहीं है, विकारों का रूप परिवर्तित होता है जी। तो काम विकार शुभ कामना के रूप में परिवर्तित होता है, लोभ अनासक्त वृत्ति के अंदर परिवर्तित होता है, क्रोधाग्नि योगाग्नि के रूप में परिवर्तित, मोह परमात्मा प्यार में और अहंकार स्वमान में परिवर्तित होता है। तो ये जो विकारों की नेगेटिव एनर्जी है उसको अपने जीवन में यूज करना चाहिए। ये गणेश जी हमको सिखाते हैं कि विकारों की एनर्जी को भी आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो माया को परिवर्तित करना, यूजुअली लोग समझते हैं कि माया बड़ी दुष्ट है, हमको हराती है। तो बाबा ने हमको, परमात्मा ने, शिव बाबा ने ये कहा कि माया से हार नहीं खाओ, माया आपको हार पहनानी चाहिए। तो माया जीत आत्मा का ही लक्षण है। बहुत अच्छा। मतलब जैसे हमने गणेश जी के बहुत सारी ऐसी बातों को देखा कि जिनको हम अभी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हैं। 10 दिन का जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करेंगे आज से अगले 10 दिन तक, क्या आप इम्पोर्टेंट मैसेज देंगे? क्योंकि पूरा स्वरूप बदल चुका है, सारा कमर्शलाइजेशन कर दिया है। मतलब जिसकी पूजा हो रही है उनके कैरेक्टर से ज्यादा बाकी सब चीजें ज्यादा हो रही हैं। इवन गीत भी बहुत खराब लगाए जाते हैं। तो कैसे, क्या प्रेरणा देंगे? क्या यूथ भी इसमें बहुत इन्वॉल्व है? कहीं ना कहीं सोशल रिलेशंस डेवलप होने के लिए ये फेस्टिवल लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था, ताकि उस बहाने लोग इकट्ठे आए और कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो और सोशल हेल्थ बहुत अच्छी बने। लेकिन उसका स्वरूप टोटली बदलता जा रहा है। तो अगले 10 दिन के लिए आप एक क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे? देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग इस बात को अभी महसूस कर रहे हैं,
जो पोल्यूशन होते जा रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फिर वो नॉइज नॉइज पोल्यूशन है पोल्यूशन। ना, जो डीजे लगते हैं और जिसके वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। श्री गणेश जी की जो मूर्ति की साइज है और जिससे वो बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, उससे जो पानी में पोल्यूशन होता है, या बहुत सारी बातें ये लोग आजकल इसको समझ रहे, महसूस कर रहे हैं। तो समवेयर लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, मैंने देखा कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से अभी शिफ्ट हो रहा है मिट्टी के, है ना, उस मिट्टी में भी अलग अलग प्रकार के हैं, उसके ऊपर नए नए थियरीज आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, कितनी साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा भावना का सब्जेक्ट आता है, तो वहाँ कायदे से नहीं चल सकते। हालांकि अभी मैं मुंबई से हूँ, सबसे बड़ा फेस्टिवल गणेश का मुंबई में चलता है, हर गली में श्री गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये भावना का सब्जेक्ट है, लोगों को खुद अंदर से महसूस होना चाहिए कि हमको हमारी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, और उस दिशा में कुछ मंडल चालू हो गए हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कायदे से करें तो हमने देखा कि पुलिस प्रशासन भी इसमें 10 बजे के बाद रात को स्पीकर नहीं चलाना, या सुबह किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो, या इसके साथ जो भी बातें हैं वो कायदा अभी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वही है कि इमोशंस और कायदे का बैलेंस रखते हुए हमको अवेयरनेस ज्यादा लाना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पूरी बेस्ड ऑन अवेयरनेस है। हमको कुछ नहीं करना है, लोगों को केवल समझ देनी चाहिए, और ये कार्य लगातार चलते रहना चाहिए। करना या नहीं करना वो उनकी हाँ, चॉइस है। उनकी चॉइस है, क्योंकि ये कर्मों के ऊपर पड़ा हुआ है ना। जब हमको ये समझ में आता है कि हमारे वजह से किसी और को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, सोचो बीमार व्यक्ति है, छोटे बच्चे हैं, और जिस तरह से स्पीकर चलाए जाते हैं, तो बहुत कुछ होता है इसमें, पोल्यूशन, डिस्टरबेंस होता है। तो ये जब कर्मों की गति हमको पता चलती है, और हमको सबसे बड़ी बात ये पता चलती कि परमात्मा क्या चाहता है। परमात्मा ये सब नहीं चाहता है, परमात्मा आपका दिल देखता है, हृदय देखता है, आपकी भावना देखता है। जो भगवत गीता का श्लोक है 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। परमात्मा नहीं चाहता है कि मेरी इतनी बड़ी मूर्ति बने, परमात्मा नहीं चाहता है कि इतना बड़ा लाउड स्पीकर लगे। परमात्मा आपके कर्मों को देखता है, आपका दिल देखता है। जिस दिन ये रियलाइजेशन आ जाएगी, और परमात्मा चाहता है कि आप गरीबों की मदद करें, परमात्मा चाहता है कि बीमारों को दुख ना मिले इसके वजह से, तो जब आपके अंदर ये ज्ञान की समझ आ जाएंगे ना, तो अपने आप इसमें से आप श्रेष्ठ कर्म की तरफ आएंगे। तो मुझे लगता है कि गणपति का आध्यात्मिक रहस्य उनको समझा के हमको अपने पॉजिटिव प्रयास चालू रखने चाहिए, तभी लोगों के अंदर ये परिवर्तन आएगा। बहुत सुंदर। एक लास्ट हम क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर की 21 मोदक का महत्व बताया है, जासवंत का फूल बताया है, उसका क्या रहस्य है? क्योंकि हर एक चीज अगर हम समझेंगे तो मुझे लगता है उसको धारण करना आसान हो जाएगा। जब तक क्लैरिटी नहीं है तो केवल भावना काम करती है, लेकिन भावना के साथ लॉजिक अगर मिक्स हो जाए तो वो वंडर कर सकता है। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया हमको, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा, उस आधार पर हमने ये समझा कि क्यों गणेश जी को 21 मोदक या जासवंत का फूल जो है रेड कलर का वो प्रिय है, और रिद्धि सिद्धि उनके साथ दिखाए। इसका रहस्य हम शॉर्ट में देखेंगे। तो 21 मोदक परमात्मा ने ये बताया। मोदक माना जो आनंद देने वाली बात है, कि जब हम परमात्मा के श्रीमत के ऊपर चलते हैं और अपने पाप कर्मों को विनाश करते योग के द्वारा, श्रेष्ठ कर्म करते, ईश्वरीय सेवा में और लोगों की दुआएं इकट्ठा करते, तो हमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है। इसलिए श्री गणेश जी को 21 मोदक दिखाए हुए हैं, ताकि वो बता रहे हैं हमको कि हमको 21 जन्मों का मोदक या प्रसाद परमात्मा के द्वारा मिल रहा है। दूसरा जासवंत का फूल दिखाया, इवन उनकी बैठने की पोजीशन, ये पैर एक ऐसा दिखाया हुआ है, तो उनको पीताम्बर उनका जो वस्त्र है, तो उसमें ये भी बताया है कि जो जासवंत का फूल है और उसके अंदर पराग कण होते हैं, अगर आप वो देखो तो आत्मा की तरह छोटे छोटे होते हैं। तो वो जासवंत रेड कलर का होता है, और हमारा परम धाम जहाँ से हम इस धरती पर आए हैं वो भी रेड कलर का है, और वहां पे आत्मा बिंदु स्वरूप है। श्री गणेश जी को वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसकी बुद्धि परम धाम में निरंतर रहते, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते। इसलिए उनको वो लाल कलर पसंद है, क्योंकि वो घर की याद दिलाता है। जिस घर से हम इस धरती पर आए वो परम धाम या शांति धाम या सोल वर्ल्ड
लाल सुनहरे रंग का है और वहां पर आत्माएं निवास करती हैं। और जब हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं तो रिद्धि और सिद्धियां हमारे चरणों के पास होती हैं। जी, हमारे पास पावर्स ऑटोमेटिकली आने लगती है। हर एक बात में हमको सिद्धि प्राप्त हाँ, हर एक होती है। बात में हमको सिद्धि प्राप्त होती है। तो ज्ञान के आधार पर हमारे पास जब पावर्स आती है तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है, विघ्न आते हैं, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए हम सच्चे रूप में विघ्न विनाशक बनते हैं। तो बहुत गणेश चतुर्थी ये जो त्योहार है, ये बहुत अच्छा हम सबका यादगार है। वो सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जो परमात्मा ज्ञान का सागर है, उससे ज्ञान को प्राप्त कर अपना जीवन ज्ञान स्वरूप बनाकर, है ना, ये सब जो शक्तियां बताई है, दिव्य गुण बताए, हुँ, उनको धारण करते हैं और परमात्मा की शक्ति के आधार पर केवल अपने ही नहीं लेकिन दूसरों के जीवन के विघ्न भी दूर करते हैं। हाँ, वो आत्माएं विघ्न विनाशक बनते हैं। इसीलिए गणेश जी को हर पूजा के पहले हाँ, स्थापित किया जाता है हर अच्छे कार्य में, क्योंकि वो विघ्न विनाशक है, ताकि दूसरों के विघ्न उन्होंने दूर किए, इसीलिए यस, उनको विघ्न विनाशक कहा। तो वही क्वालिटी हमारे अंदर आनी यस। चाहिए। बहुत ही सुंदर आज की पूरी बातचीत और इतना सुंदर आध्यात्मिक रहस्य बताने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आप और हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन के विघ्न सारे दूर हो जाएँ। क्यों ना हम ये सारी बातें आज के पावन पर्व पर श्री गणेश जी से लेंगे और हमारे जीवन में उसको कैसे धारण करना है उसके ऊपर अगर हम चिंतन करेंगे तो अगले 10 दिन हमारे बहुत खूबसूरत होंगे। आप इसको कीजिए, आपको इस पावन पर्व पर आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ फिर से हमारी टीम की ओर से। बहुत-बहुत शुक्रिया।